नाजरीन, अचारी दाल चन्ना हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसका लुक देखें, इसका लुक भी ज़बरदस्त है। नाजरीन, इसको आप पका के देख लें, इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस तरह आप पकाएंगे तो आपके सब घर वाले बड़े शौक़ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आप भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे अचारी दाल चन्ना। ये एक बेहतरीन रेसिपी है इंशाल्लाह, और आप इसको इंजॉय करेंगे। इसके लिए नाजरीन मैंने लिया है 250 ग्राम दाल चन्ना अच्छी क्वालिटी का, और नाजरीन इसको मैंने बिल्कुल साफ़ किया है। इसमें अभी हम डालेंगे पानी, और इसको नाजरीन 2 घंटे के लिए पानी में इंशाल्लाह डिप करके रखेंगे। 2 घंटे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, दाल को डिप किए हुए हमारे 2 घंटे हो गए हैं। अब इसमें से इसको आप देखें नाजरीन, इसका साइज़ आलमोस्ट डबल हो गया है। अब इसमें से ये पानी हम निकालेंगे इंशाल्लाह, और इसको नाजरीन हमने इंशाल्लाह बॉयल करना है। ठीक है नाजरीन। नाजरीन, दाल बिल्कुल हमारा साफ़ सुथरा है। जिस पानी में मैंने डिप किया था वो मैंने इसमें से निकाल कर साफ़ कर दिया। इसको 2-3 दफ़ा इसको आप धो लें। अब इसको नाजरीन हम बॉयल करेंगे, कुकर में बॉयल करेंगे ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए। वैसे भी आप बॉयल कर सकती हैं, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। इसमें नाजरीन मैं डालूँगा 1 लीटर पानी, और नाजरीन इस पर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, और इसको इंशाल्लाह नाजरीन सीटी बजने के बाद 10 मिनट तक पकाएंगे इंशाल्लाह। दाल पक जाए तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नाजरीन, दाल हमारा बॉयल हो गया है माशाल्लाह, बिल्कुल नरम है। जिस तरह हम चाह रहे थे उसी तरह हमारा दाल पक गया है। नाजरीन, कुकर में आप बनाएंगे तो ये 10 मिनट का टाइम लेगा। कुकर के बगैर आप बनाएंगे ये 35-40 मिनट तक टाइम लेगा। इसलिए ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कुकर में बनाते हैं या कुकर के बगैर बनाते हैं। इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। तड़के के लिए सबसे पहले नाजरीन ये जो मसाला जात है उसको आप नोट कर लें। ये दालचीनी के 2 पीसेस हैं नाजरीन। ये काला मिर्च है साबित 1 चम्मच टीस्पून है। ये 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, और नाजरीन 1 टीस्पून ये ज़ीरा है सफ़ेद। ये सब मसाला जात हम ग्राइंड करेंगे, और इसको हम दही में मिला के एक साइड पर रखेंगे इंशाल्लाह। मसाला जात हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। इसको मैं अभी दही में मिक्स करूँगा, और इसको इंशाल्लाह बाद में जब ये मिक्स हो गए नाजरीन, इसको हम एक साइड पर रखेंगे, और इंशाल्लाह जब इसको यूज़ करने का टाइम आएगा फिर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। बनाएंगे इसके लिए ये नाजरीन मैं ले रहा हूँ आधा कप घी है। आप घी ज़्यादा लें कम लें, कुकिंग ऑयल लें, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। घी गर्म हो गया है, इसमें अब मैं डालूँगा 2 प्याज है। ठीक है नाजरीन, उसको हम ब्राउन करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको नाजरीन। नाजरीन बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो आप तक पहुंच जाए इंशाल्लाह। नाजरीन, प्याज ब्राउन किस तरह करें इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, स्क्रीन पर इसका होगा लिंक। ठीक है नाजरीन। जिन दिनों में नाजरीन प्याज का रेट कम हो, आप प्याज उस दिनों में ले आएँ, उसको गोल्डन ब्राउन करें, और उसको फिर आप बाद में इस्तेमाल करें। तो एक तो आपके साथ नाजरीन टाइम की बचत होगी, और दूसरा ये है नाजरीन के पैसे की भी बचत होगी इंशाल्लाह। नाजरीन, प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। प्याज हमारा गोल्डन फ्राई बस नज़दीक है।
लास्ट स्टेज पर आपने बहुत ख्याल रखना है क्योंकि इस वक्त घी बहुत गर्म होता है, तो प्याज को आपने गोल्डन फ्राई करना है। अगर आप इधर उधर हो जाएंगी तो ये इसके ऊपर जलने का खदशा है। ठीक है नाज़रीन, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आप फ्राई करें। थोड़ी सी आप मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह आपका जो सालन होगा वो बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है नाज़रीन, आंच में बंद कर देता हूँ। इसको अभी हम निकालेंगे, किसी भी बाउल में आप इसको निकाल लें। ठीक है नाज़रीन, इसको मैंने निकाल लिया है। इसको ठंडा करके दरदरा करके एक साइड पर रखेंगे इंशाल्लाह। इन आंच को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है नाज़रीन। 2 टेबल स्पून अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है नाज़रीन, घी गरम है, इसको थोड़ा सा टाइम देंगे बिल्कुल। ये थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। ठीक है नाज़रीन, देखिए घी अभी भी गर्म है, क्योंकि मैंने आंच को बंद किया हुआ था। और साथ ही नाज़रीन ये फ्राई हो गया है। इसमें हम डालेंगे ये 1 कप है टोमेटो पेस्ट। नाज़रीन टमाटर आप जब भी यूज़ करें, टमाटर को अगर आप काटते हैं या पेस्ट बनाते हैं, इसमें से नाज़रीन छिलका हटाया करें। छिलका इसका सेहत के लिए नुकसानदेह है। हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ क्योंकि हमारी बहनें छिलका अक्सर इस्तेमाल करती हैं और छिलका जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है नाज़रीन, दूसरी बात यह है कि टमाटर को आप अच्छी तरीके से पकाएं। जितना अच्छा पकाएंगे इतने इसका सालन का टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बेहतरीन होगी। टमाटर हमारा पक रहा है, साथ साथ इसमें हम ये मसाला जात आप नोट कर लें, ये भी यूज़ करेंगे। ये नाज़रीन 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया है, यानी धनिया पाउडर। ये नाज़रीन कूटा हुआ लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून है, ये 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी है नाज़रीन, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नाज़रीन नमक है। कश्मीरी लाल मिर्च है ये इसका ऑप्शन है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहती है तो कर लें, नहीं इस्तेमाल करना चाहती तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये मसाला जात हम इसमें डालेंगे। और नाज़रीन साथ साथ टमाटर की बुनाई के साथ साथ हमारे जो मसाला जात हैं उसकी भी बुनाई हो जाएगी और मसाला जात अच्छे तरीके से इसमें मिक्स भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो नाज़रीन कश्मीरी लाल मिर्च है वो इसको सिर्फ ये जो कलर जो है ना इसको इन्हेंस करती है, कलर इसमें लाती है। अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद ना हो तो आप इसमें बिल्कुल इस्तेमाल न करें। नाज़रीन टमाटर हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है, मसालों की बुनाई हो चुकी है। अब नाज़रीन जो मसाला जात हमने ग्राइंड करके दही में मिक्स किए थे वो अभी इसमें हम डालेंगे। दही जब भी आप डालें सालन में उसको फ़ौरन आप मिक्स कर लें। एक तो पेंटा हुआ दही डालें, ये तो वैसे भी पेंटा हुआ था। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि इसको आपने फ़ौरन इसको मिक्स करते रहना है ताकि दही न पटे और आपके सालन का टेस्ट ख़राब ना हो। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। नाज़रीन अब जो प्याज हमने दरदरा करके रखा था वही प्याज अब इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन इंशाल्लाह आप इस तरह अचारी दारमाश बनाएंगी, इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये नाज़रीन इसमें मिक्स कर रहा हूँ। नाज़रीन इसमें हम डालेंगे ये 2 टेबल स्पून अचार है, कोई भी अचार आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। नाज़रीन मैंने 2 टेबल स्पून अचार डाल दिया है। आपको अगर ज़्यादा अचारी पसंद हो जाएगा तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकती हैं, लेकिन 2 टेबल स्पून जो दाल मैंने जो क्वांटिटी दी है उसके लिए 2 टेबल स्पून
काफ़ी है। इन तड़का हमारा अचारी दाल चन्ना के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जो दाल नाजरीन हमारा पहले से हमने बॉयल करके रखा था वो अभी इसमें हम डालेंगे। नाजरीन आंच को मैंने थोड़ा कम कर दिया है। दाल को इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट के लिए नाजरीन हमने इसको इसमें फ्राई करना है ताकि मसाले इसमें अच्छे तरीके से दाल के साथ मिक्स हो जाएं। नाजरीन दाल हमारा मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप। नाजरीन ये वही पानी है, 1 कप पानी जो जिसमें मैंने दाल बॉयल किया था। अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो तो आप इसमें 2 कप पानी भी डाल सकती हैं। दाल हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इस पर मैं मिर्चें डालूँगा, और अगर आपके पास नींबू है तो इस पर आप नींबू भी काट कर रख सकती हैं। आजकल नींबू बहुत महंगी है, 800 रुपये किलो है, इसलिए मैं तो नहीं लाया। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें नींबू भी काट के 1-2 नींबू इसके ऊपर रख लें। इसके ऊपर अब मैं ढक्कन रखूँगा और इसको 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ना है, बिल्कुल हल्की आंच में। ठीक है नाज़रीन, 3 मिनट के बाद मिलेंगे। 3 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह अचारी दाल चन्ना हमारा बिल्कुल रेडी है। नाज़रीन आंच में बंद कर देता हूँ। इसको फाइनल लुक के लिए मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। अचारी दाल चन्ना हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसका लुक देखें, इसका लुक भी ज़बरदस्त है। नाज़रीन इसको आप पका के देख लें, इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह इस तरह आप पकाएंगे तो आपके सब घर वाले बड़े शौक़ से खाएंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए नाज़रीन तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाज़रीन वीडियो को शेयर करें, और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।